हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक के हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है, इन द गिवन फिगर, आपको इस फिग पे द साइड पी क्यू एंड आर क्यू ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं। जो आपके साइड है पी क्यू और एक है आपका आर क्यू। ठीक है, इस ट्रायंगल पी क्यू आर में वो क्या है, एक्सटेंडेड है टू दी पॉइंट एस और एक पॉइंट जो है वो टी में। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर सीन हो रहा होगा कि ये जो पी क्यू पॉइंट है वो हमारा एक्सटेंडेड है कहाँ तक के, एस तक के, और आर क्यू जो है वो एक्सटेंडेड है टी तक के। ठीक है, और आपको एंगल जो है वो गिवन है, कौन कौन सा एंगल आपको एस पी आर गिवन है, एस पी आर आपको 135 गिवन है, टी क्यू आर आपको गिवन है, या पी क्यू टी आपको गिवन है 110 डिग्री। हमको यहाँ पे फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू, मतलब आपको इस एंगल की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको एंगल पी पे दिया है और एंगल क्यू पे दिया है, आपको आर जो है यहाँ पे फाइंड करना है, मतलब कि पी आर क्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। देखो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, ये डायग्राम था। इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आपको जो जो वैल्यूज गिवन है वो हम लोगों ने यहाँ पे राइट किया। फाइंड हमको क्या करना है, एंगल पी आर क्यू आपको फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे एंगल हियर, एंगल एस पी आर एंड एंगल क्यू पी आर, जो हमारा एंगल एस पी आर है और क्यू पी आर, ठीक है, क्यू पी आर जो है वो हमारा क्या है, 180 डिग्री होगा। कैसे होगा, एस पी आर और जो क्या बोल रहे हैं हमारा क्यू पी आर, क्यू पी और आर, यहाँ पे आपका क्या होगा, एक लीनियर पेयर से आपका 180 डिग्री बन रहे हैं। यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन पे अगर क्यू एस लाइन पे देखें तो ये लाइन पे हमारा एक 180 डिग्री लीनियर पेयर बन रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने इसकी इक्वल टू क्या लिया, 180 डिग्री। अब देखो एस पी आर की जो वैल्यू है, एस पी और आर की वैल्यू आपको 135 गिवन है। ठीक है, यहाँ पे क्यू पी आर आपको नहीं पता, क्यू पी और आर आपको नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि हमको सिर्फ हाफ की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, और यहाँ पे जो हाफ है वो हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, क्यू पी आर को लिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 180 माइनस 135 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल क्यू पी आर की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो जो एंगल है हमारा क्यू पी आर, क्यू पी और आर, और एक एंगल हमारा पी आर क्यू, पी आर क्यू। ठीक है, ये इक्वल होगा किसके, पी क्यू टी के, पी क्यू और टी के। क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल से, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल से ये एंगल क्या होगा, ये दोनों जो एंगल होगा क्यू पी आर और पी आर क्यू, ये इक्वल होगा किसके, पी क्यू टी के। ये हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो बस वही लिया है। अब देखो क्यू पी आर की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली 45 डिग्री, पी आर क्यू हमको फाइंड जो है वो पता नहीं है, वही क्वेश्चन में हमको फाइंड करना था। इज इक्वल्स टू में क्या लिया, 110 डिग्री, कहाँ से, एक्सटीरियर एंगल से। ठीक है, तो एंगल पी आर क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 110 माइनस 45 क्या हो जाएगा, 65 डिग्री। ठीक है, और यही आपको इस क्वेश्चन 4 में फाइंड करना था, मतलब क्वेश्चन 4 में आपको एंगल पी आर क्यू की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन द गिवन फिगर एंगल जेड एक्स वाई की वैल्यू, ये वाले जो फिग में जेड एक्स और वाई की वैल्यू 62 दी है, उसी तरीके से आपका एक्स वाई और जेड की वैल्यू 54 दी है। अब बोल रहे हैं कि इफ वाई ओ एंड वाई ओ ऑफ जेड ओ, ठीक है, वाई ओ ऑफ जेड ओ क्या बोल रहे हैं, आर दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो वाई ओ है और जो ओ जेड है वो हमारे एक बाइसेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, जो इस ट्रायंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है कि काट रहा है। ठीक है, इस ट्रायंगल पे एक ना एक पॉइंट ऐसा आया जो इस ट्रायंगल को क्या कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो एंगल को डिवाइड कर रहा है, एक तो एंगल हो गया एक्स वाई जेड पे हमारा एक्स वाई और जेड हो गया, एक एंगल हो गया हमारा एक्स जेड और वाई। ठीक है, अब देखो रेस्पेक्टिवली इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड ट्रायंगल पे बोल रहे हैं हमको किसकी किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमको फाइंड करनी है ओ जेड और वाई की वैल्यू, और उसी तरीके से वाई ओ और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब इन सेंस ये कि आपको इस एंगल जेड पे वैल्यू फाइंड करनी है और सेकंड आपको ओ पे वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे एंगल जो है वो वाई आपको ऑलरेडी गिवन है जो कि है 54 डिग्री, तो मतलब ओ और जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है,
तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो जो भी आपको वैल्यूज गिवन है पहले आप वो राइट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन में दिया था कि वाई और ओ जेड आपका क्या है, बाइसेक्टर है। कौन से एंगल का, एक्स वाई जेड का, और एक्स वाई जेड का है एक एंगल, ठीक है। एक्स वाई जेड को जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है और एक जो है वो एक्स जेड वाई को। यहाँ पे ये जो है वो थोड़ा मिस्टेक है, ये एक्स जेड और ये हो जाएगा वाई, ठीक है। यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये आपका एक्स जेड वाई और एक्स वाई जेड को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि एंगल जो है, यहाँ पे देखो जो जेड एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई तीनों को एक बार x को सेंटर पे लेंगे, एक बार y को लेंगे और एक बार z को। तीनों एंगल का जो सम होगा एक ट्रायंगल का वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। सारी वैल्यू जो आपको गिवन है, जेड एक्स वाई की वैल्यू आपको 62, इसकी वैल्यू जो है वो 54 और एक्स जेड वाई आपको फाइंड करना है जो कि क्वेश्चन पे नहीं दिया है, ठीक है। इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो 62 प्लस 54 यहाँ पे हो गया 116 और ये हो गया एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल्स टू 180। एक्स जेड वाई 116 को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगी तो हो जाएगा 180 माइनस में 116 तो हो जाएगा एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल्स टू 64 डिग्री। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जो एंगल ओ वाई जेड है हमारे पास, कौन सा एंगल ओ वाई और जेड, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो एक्स वाई जेड हमारा ट्रायंगल है, देखो ये जो एक्स वाई जेड एक हमारा ट्रायंगल है, जहाँ पे जो हमारा एंगल ओ वाई और जेड है ये इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में एक हमको अलग से और ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या लेंगे कि ओ वाई जेड इज इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड अपॉन में क्या लेंगे 2 क्यों लिए, क्योंकि वो हमको दो एंगल में आपको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और ओ वाई इज बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ पे देखो ओ वाई जो है हमारा वो इस एंगल एक्स वाई जेड का क्या दिख रहा है, बाइसेक्टर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 2 लिए हैं। अब देखो ओ वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड की हमारी वैल्यू 54 गिवन है, अपॉन में 2 इसको कट करेंगे तो आएगा 27 डिग्री। उसी तरीके से हम लोग लेंगे ओ जेड वाई जो कि आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था, ठीक है। आपको क्या क्या फाइंड करना था, ओ वाई जेड और एक आपको फाइंड करना था ओ जेड वाई। तो ओ जेड वाई में भी सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, इस एंगल एक्स वाई जेड को ये जो है वो डिवाइड कर रहा है, तो एक्स वाई जेड अपॉन में 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ओ जेड हमारा बाइसेक्टर है एंगल एक्स वाई जेड का, तो ओ जेड वाई 64 अपॉन क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 32। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर, यही आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे चलते हैं। देखो हम लोगों ने ओ जेड वाई यहाँ पे फाइंड कर लिया जो कि है 32 डिग्री, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, वाई ओ जेड। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल वाई ओ जेड पे देखेंगे, ठीक है। डायग्राम पे देखते हैं। देखो एंगल जो है हमारा क्या, एंगल वाई ओ जेड पे हम लोग देखेंगे तो तीनों ही साइड को एक बार ओ को सेंटर, वाई को और जेड को सेंटर लेके ट्रायंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे बस वही किया है कि तीनों एंगल को एक बार सेंटर में, एक बार वाई को, एक बार जेड को और एक बार ओ को आपको लेना है और सारी वैल्यूज को पुटअप करेंगे तो वाई और जेड की वैल्यू आपकी 121 डिग्री आएगी, ठीक है। यही आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है कि इन द गिवन फिगर, ये आपका जो है 6 का जो है वो डायग्राम है। इस फिग पे बोल रहे हैं कि जो ए बी है वो डी ई के पैरेलल है, ठीक है। ये आपको दिख ही रहा होगा कि जो ए बी लाइन है वो इस डी ई लाइन के क्या दिख रहा है, पैरेलल पे दिख रहा है। और बोल रहे हैं कि जो एंगल सी डी ई की वैल्यू आपको, जो एंगल सी डी और ई की वैल्यू आपको 53 दी है, उसी तरीके से आपको एंगल बी ए सी, मतलब बी ए और सी की वैल्यू आपको क्या दी है 35। अब आपको क्या फाइंड करना है, डी सी और ई, मतलब इस सी एंगल को आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो भी गिवन है पहले आप वो राइट करेंगे कि ए बी पैरेलल है डी ई के, ठीक है। सारी चीजें जो एंगल आपको गिवन है वो आप राइट करेंगे, ठीक है। अब देखो फाइंड आपको क्या करना है, डी सी ई, मतलब इस एंगल सी को आपको फाइंड करना है। तो हियर आप देख ही सकते हैं कि सी ई डी, जो हमारा सी ई और डी है, ये बी ए सी, ठीक है, बी ए और सी
कौन कौन सा एंगल लिया मैंने, CED और BAC जो है वो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। मतलब कि यहाँ पे जो एंगल हो यहाँ पे एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कहाँ से होगा, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट अपोजिट इंटीरियर एंगल से। यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो ऐड कर लेना, ये क्या है हमारा, अल्टरनेट अपोजिट एंगल से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो CED की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी बाय अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल से। ठीक है, अब देखो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के जो तीनों साइड का सम होता है, सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, वो क्या होता है 180 डिग्री। तो आप क्या क्या करेंगे, CED प्लस एक बार आपको D को लेना है जो कि हो जाएगा CDE प्लस आपका हो जाएगा D और कौन कौन सा एंगल, CE। ठीक है, तीनों को जब आप ऐड करेंगे और इसको 180 के इक्वल में लेंगे, सम ऑफ ट्रायंगल 180 होगा। ठीक है, अब देखो सारी वैल्यूज जिसकी वैल्यू आपको गिवन है वो आप पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल जो हमारा क्या है, CED की वैल्यू 35 है, CDE की वैल्यू आपकी 53 है और ये आपको DCE आपको फाइंड करना है। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो DCE की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 80, तो ये क्या हो जाएगी 92। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपका 88 है, यहाँ पे 80 हो गया था। ठीक है, 180 माइनस 88 करेंगे तो 92 आएगा और ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, इन द गिवन फिगर लाइन PQ जो है वो क्या है, एक हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट है किसका, RS पॉइंट का। ठीक है, देखो PQ और RS जो है वो इस T पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो वही दिया है कि जो PQ है वो RS पे इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट T पे। ठीक है, और आपको गिवन है कि एंगल जो PRT है, PRT की वैल्यू 40 गिवन है, उसी तरीके से RPT की वैल्यू 95 गिवन है और एक और एंगल दिया है जो है TSQ जो कि आपको 75 डिग्री दिया। आपको फाइंड करना है SQT, मतलब इस Q एंगल जो है वो Q पॉइंट पे कितना एंगल बनेगा वो आपको फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी वैल्यूज आपको गिवन है वो हम लोगों ने लिख दिया। फाइंड आपको क्या करना है, SQT फाइंड करना है। अब देखो हियर इन ट्रायंगल PRT, PR और T एक ट्रायंगल बना है और एक बना है STQ। ठीक है, दो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल है। तो हम लोग सबसे पहले किस में देख रहे हैं, इन ट्रायंगल PRT पे देख रहे हैं। तो देखो PRT पे सेम लेंगे, तीनों साइड के एंगल का सम 180 डिग्री लेंगे। सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 180 डिग्री। एक बार आपको R को सेंटर में लेना है, एक बार P को लेना है और एक बार T को लेना है। तो इज इक्वल टू में 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखो PRT और आपकी PRT और जो है वो RPT की वैल्यू आपको गिवन है 40 और 95। आपको यहाँ पे T की वैल्यू नहीं गिवन है, तो यहाँ से जो है हम लोग फाइंड कर लेंगे। नॉर्मली क्या हो जाएगा, ये 95 प्लस 40 135 हो जाएगा। एंगल PTR तो एज इट इज रहेगा क्योंकि वैल्यू पता नहीं है और इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 माइनस 135 यहाँ पे हो जाएगा, PTR की वैल्यू आपकी हो जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि QTS और PTR वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं, जो QTS है और PTR है, ये दोनों एंगल जो यहाँ पे बनेगा, कौन कौन सा, PTR और QTS, QT और S यहाँ पे और यहाँ पे दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं हमारे, दो वर्टिकल अपोजिट एंगल मिलेंगे। तो बस वही बोला है, तो इसीलिए हमारी जो QTS की वैल्यू है ना, ये जो एंगल QT और S यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों PTR की वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या निकाली, 45 निकाली, और तो ये और ये दोनों हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसीलिए इसकी भी वैल्यू क्या हो गई, इस एंगल पे इस पॉइंट T की वैल्यू क्या हो गई, 45 हो गई। ठीक है, ओके, अब देखो ये तो हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब देखो अगेन इन ट्रायंगल बोल रहा है QT और S। आपको फिर से बोला है कि जो एंगल QT और S, अब हम लोग फिर से इस एंगल पे तीनों साइड के एंगल का सम 180 डिग्री लेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से एक बार T को ले लेंगे, एक बार S ले लेंगे और एक बार Q को सेंटर पे ले लेंगे, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, 180 डिग्री। जो भी वैल्यूज आपको गिवन है आप पुटअप कर देंगे, तो SQT की वैल्यू आपकी आ जाएगी 60 डिग्री। और यही आपको जो है वो क्वेश्चन में फाइंड करना था, आपको एंगल SQT की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी थी। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, क्या इन द फिगर
ए बी जो है वो क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर है आपके किसके, ए सी के। ए बी जो है वो इस ए सी के क्या है, परपेंडिकुलर में है, ठीक है। ए बी जो है वो इस ए सी के क्या है, परपेंडिकुलर पे है, ठीक है। ओके, अब बोल रहे हैं ए बी और सी डी तो पैरेलली आपको दिख रहे हैं, और गिवन है कि सी बी डी की वैल्यू 28 है और बी डी ई की वैल्यू 65 है। फाइंड आपको क्या क्या करना है, इस एक्स और इस वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि ए बी जो है वो एक लाइन है, वो किसके परपेंडिकुलर में, ए सी की। आपको दिख ही रहा होगा क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और जब भी आपको 90 डिग्री दिखा मतलब वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिए, सी ए और बी की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री लिए हैं। सी बी डी आपको गिवन है, उसी तरीके से बी डी ई भी आपको गिवन है। हमको फाइंड क्या क्या करना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। हियर यहाँ पे देखो बी सी डी और सी बी डी इज इक्वल्स टू है एंगल बी डी ई के है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि बी सी डी प्लस सी बी डी, ठीक है। कौन कौन से एंगल, एक आपको बोल रहा है बी सी और डी, और बोल रहे हैं एक सी बी डी, सी बी और डी, ठीक है। ये इक्वल होगा आपके किसके, बी डी ई के, मतलब कि बी डी जो बी डी और ई होगा कहाँ से, देखो यहाँ पे नॉर्मली आपका डी जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल है इस एंगल से, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसीलिए क्या लिए हैं यहाँ पे जो एंगल बी सी डी, तो आप एज इट इज लिखेंगे, सी बी डी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, और उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बी डी और ई की वैल्यू 65 निकाली थी, तो बी सी डी की वैल्यू आप इधर ट्रांसफर करके क्या निकालेंगे, 37। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ए बी सी और बी सी डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसीलिए क्या हो जाएगा, जो ए बी सी की जो वैल्यू थी, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी आपको क्या है, वाई है, और बी सी डी जो आपका बी सी और डी है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी जो वैल्यू यहाँ पे बी सी डी की क्या आई, 37 आई, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 37 हो जाएगी बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इन एंगल ए बी सी पे अब देखेंगे, देखो ए बी और सी पे देखेंगे, फिर से हम लोग सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल करेंगे, और जो भी वैल्यूज गिवन है वहाँ पे पुटअप करेंगे, तो वहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 53, और यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग चैप्टर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आपका जो चैप्टर 9 है वो सारा ही एक्सरसाइज जो है वो मैंने वीडियो लेक्चर पे कवर किया है, तो सारे क्वेश्चन के जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्यूशन हैं वो आपको प्रीवियस वीडियो पे जो है वो 9.1, 9.2 और 9.3 में जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो पे चैप्टर 10 देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू सो मच।